गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस नए YouTube प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है करियर संडे। मैं शुभम खडरवानी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे घर पे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से और मजबूत कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा भी था कि आप अनसॉल्व पेपर लगाइएगा, डाउट क्वेश्चंस पूछिएगा, तो आप जरूर पूछ भी रहे हैं और मुझे मेरे यहां तक मुझे रिस्पांस भी मिल रहा है। दोस्तों, जैसे कि लास्ट लेक्चर में डिफरेंशिएशन मैंने आपको टॉपिक मैंने स्टार्ट कराया था और उस टॉपिक को मैंने दोस्तों 7 डेज में डिवाइड किया हुआ था, है ना। तो मैं ये चाहता हूं कि जितने भी फर्स्ट व्यूअर्स आज इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं ये चाहता हूं पहले आप इसके प्रीवियस वाला एक वीडियो देखिए, उससे आपको एक बेस पता चलेगा कि आखिर किस तरह से डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। और दोस्तों, जितने लोग भी नए व्यूअर्स हैं वो सभी एक बार टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम पे ज्वाइन होने के बाद आपको जो भी डाउट होगा वो आप मुझसे डायरेक्ट मुझ तक पहुंचा सकते हैं और उसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस जबरदस्त सेशन से और हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है नंबर 1। दोस्तों, क्वेश्चन जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं। cosec 9x plus 3। अब 1 मिनट के लिए आप इसको वीडियो को पॉज करिए और आप खुद से एक बार सॉल्व करिए, ठीक है दोस्तों। सॉल्व करना ही इज नॉट अ सॉल्यूशन ना, हमें सबसे पहले ये जज करना है कि आखिर ये कौन सा टाइप है डिफरेंशिएशन का। जब तक हम क्वेश्चंस का हम टाइप नहीं पहचानेंगे तब तक हम आगे क्वेश्चन नहीं करेंगे। हो सकता है कि ये क्वेश्चन टफ हो सकता है क्वेश्चन बहुत सिंपल हो, लेकिन मुझे लग टफ रहा हो, है ना। तो सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन को हम टाइप से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आखिर टाइप कौन सा है। जैसा कि दोस्तों इसमें लिखा है cosec 9x plus 3। तो cosec 9x plus 3 का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको माइंड में आ जाएगा कि यार cosec x का तो हम फॉर्मूला जानते हैं। तो दोस्तों cosec x का फॉर्मूला तो हमारा होता है माइनस cosec x into cot x। तो हम इसमें डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों x का रिप्लेसमेंट बैठा है 9x plus 3। तो रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन को किस तरह से हम अप्रोच बनाएंगे और किस तरह से हम एग्जाम में लिखेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसे मैंने आपको बोला था कि लेट y कर देना है मुझे, जो भी मुझे फंक्शन मिले, लेट y इक्वल टू cosec 9x प्लस 3। इसको हमें बनानी है फर्स्ट इक्वेशन। जहां तक आराम से सबका हो जाएगा। उसके बाद सीधा मुझे यहाँ पे देखना है कि जो 9x प्लस 3 लिखा है यही तो आपका रिप्लेसमेंट है। हम लोग ने उसके बाद क्या पढ़ा था, यही ना कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें लिख दीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यहां तक आपका हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, dy dx इक्वल्स टू d dx ऑफ cosec 9x plus 3। यहां तक हो जाएगा। अब मैं देख पा रहा हूं कि 9x plus 3 जो है वो एक रिप्लेसमेंट बन रहा है। तो जैसे रिप्लेसमेंट आपको दिखे तुरंत आप उसको एक नया वेरिएबल लेट करेंगे, दैट इज t। तो देखिए मैंने यहां पे लिखा लेट t इक्वल्स टू 9x plus 3 और इसको भी मैंने सेकंड इक्वेशन ली। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा फंक्शन मैं x की जगह मैं t रख रहा हूं, तो पूरा फंक्शन हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, t में कन्वर्ट हो जाएगा। वही हमारा मेन मोटिव है। बाद में मैं उस t की वैल्यू में लास्ट में आंसर में सीधा लिख दूंगा। तो चलिए देखते हैं इसके बाद। तो जैसे ही मैंने लिखा यहां पे, तो dt dx इक्वल्स टू d dx ऑफ 9x plus 3। इसके बाद सीधा 9 d dx ऑफ x plus 0। क्यों? क्योंकि दोस्तों x यानी कि d dx ऑफ कांस्टेंट तो हमारा 0 होता है ना, और d dx ऑफ 9x मींस 9 हमारा कांस्टेंट है तो वो हमारा बाहर हो गया। अब इसके बाद आंसर यहां पे आएगा 9। किसका आंसर आएगा, dt dx का। और इस इक्वेशन को मैं बना दूंगा इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखिए फर्स्ट वाली इक्वेशन को मैं पूरी तरह से इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं, जरा देखते हैं। तो यूजिंग फर्स्ट वी गेट, दोस्तों देखिए लिखने का पैटर्न मैंने आपको बताया हुआ है, उसी वे में हमें एग्जाम में भी लिखना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, dy dx इक्वल्स टू d dx ऑफ cosec t और dt dt का हम यहां पे
डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके बाद तो dt dx dt ऑफ dt ऑफ cosec t हमारा हो जाएगा और साथ में यहां पे dt बाय dx एज इट इज उतर जाएगा। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद देखिए cosec t, आप इसका सीधा फॉर्मूला लगाइए माइनस cosec t एंड cot t इनटू dt dx की वैल्यू यहां पे आपने निकाल के रखी है विच इज 9। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यहां पे 9 पुट करना। तो माइनस 9 cosec t cot t यहां तक आपका हो गया। लास्ट में अब आपको सिर्फ t की वैल्यू रखनी है और हमारा आंसर खत्म हो जाएगा। देखिए इक्वल टू माइनस 9 cosec t की वैल्यू हमने यहां पे क्या लेट की थी, t की वैल्यू हमने यहां पे लेट की हुई है 9x प्लस 3। तो देखिए माइनस 9 cosec 9x प्लस 3 इंटू में cot 9x प्लस 3, ये हमारा हो गया dy dx और यही हमारा हो गया दोस्तों डिफरेंशिएशन यहां पे खत्म। ये हमारा आंसर हो गया। आप एक बार इसको खुद से भी सॉल्व करिएगा, उसके बाद आप अपना सॉल्यूशन इससे मैच करिएगा। दोस्तों लिखने के नंबर हैं अगेन एंड सेम, है ना। प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट इन केस ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि दोस्तों हम यह क्वेश्चन एक मैं बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि साइन लॉग साइन एक्स, तुरंत आपको 1 मिनट का समय लेना है, वीडियो पॉज करना है और आप एक बार खुद से सॉल्व करिए। दोस्तों आप समझिए कि ये कौन सा टाइप है, हमें टाइप जज करना है, हमें टाइप जज करना आना चाहिए एग्जाम में। आप सोचिए कौन सा टाइप है और वही टाइप हमें इसको अप्रोच से सॉल्व करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का किस तरह से हमें अप्रोच होनी चाहिए। तो मैंने यहां पे वैसे ही लिखा जैसे मैं अभी बोलता आ रहा हूं कि लेट y इक्वल्स टू log sin x। अब इसके बाद मैं ये देख रहा हूं कि ये जो पूरा log sin x है ये तो हमारा x का रिप्लेसमेंट है, तो जो रिप्लेसमेंट होता है उसे हम क्या मानते हैं, t। तो देखिए सीधा मैंने इसको पहले फर्स्ट इक्वेशन लेट किया, उसके बाद मैंने यहां पे लिखा अगेन लेट t इक्वल्स टू हमारा जाएगा यहां पे log sin x। अब इसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt dx इक्वल टू d dx ऑफ log sin x। अब इसके बाद मैंने ये देखा कि यहां पे तो फिर से रिप्लेसमेंट लग रहा है, क्योंकि log x तो हम जानते हैं 1/x है ना, लेकिन यहां पे sin x आ गया, तो इसका मतलब है sin x को मुझे अगेन दूसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा। आप इसको u मान लो, अब अगर उसके बाद भी होता तो हम उसे v मान लेते हैं। तो इस तरह से हमें अप्रोच पे वर्क करना है। देखिए तो मैंने यहां पे किया लेट sin x इक्वल टू u, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। सो du dx इक्वल टू d dx ऑफ sin x, d dx ऑफ sin x which is cos x, दिस इज द थर्ड इक्वेशन। ये हमारा du dx हो गया। अब सबसे पहले हम t को u में चेंज करेंगे। देखिए तो मैंने कहा कि सर ये dt dx इक्वल टू तो हमारा ये था, तो dt dx इक्वल टू d dx ऑफ log हमारा u, ये हो जाएगा क्योंकि sin x को आपने u लेट किया ना इसलिए। और यहां पे आपको क्या करना है, du का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है। उसके बाद इक्वल्स टू dt dx इक्वल टू d du ऑफ क्या, d du ऑफ log u एंड du dx। तो दोस्तों d du ऑफ log u इसका मतलब हो गया 1/u और du dx की मुझे वैल्यू लिख लेनी है cos x। तो यहां पे सीधा लिखेंगे इनटू में cos x और यहां पे मैं डालूंगा यूजिंग कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। तो मैं यहां पे लिख दूंगा यूजिंग थर्ड। तो दोस्तों इसमें यहां पे हो जाएगा आपका क्या, cos x अपॉन u, यहां तक आपका आ गया विच इज व्हाट dt dx, है ना।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, dt dx इक्वल टू cos x अपॉन u आ गया। हमारा जो फंक्शन है वो हमारा क्या है, हमारा तो फंक्शन ये है which is dt dx इक्वल टू ddx log sin x, और ये जो t हमने इसको लेट किया हुआ है हम इसको वही करेंगे। तो अब हमें इसमें क्या करना है, देखिए मैंने इसमें किया u की जगह मैं क्या इसमें रखूंगा, सीधा सीधा जो मैंने लेट किया था sin x, तो u की जगह मैंने सीधा लिख दिया sin x, ठीक है। अब ये dt dx हमारा आ गया। अब हमें क्या करना है, जो मैंने यहां पे y लेट किया था लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट, तो dy dx इक्वल्स टू sin d dx ऑफ sin t, ये कर लिया। क्यों, क्योंकि दोस्तों इसी को तो मैंने t लेट किया था ना log sin x को, तो d dx ऑफ sin t। अब इसी में ही मुझे dt का ऊपर नीचे फिर से डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई भी, तो मैं ये देख पा रहा हूं कि dt ऑफ sin t ऐसे लिख लीजिए और उसके बाद dt dx लिख लीजिए। तो दोस्तों dt ऑफ sin t तो cos t होता है ना, एंड cos t into dt dx हमारा क्या हो जाएगा, जो यहां पे गिवन है क्या, cos x अपॉन sin x, हमारा ये हो जाएगा। अब दोस्तों t की जगह हमें क्या लिखना है, जो हमने माना था, क्या माना था, log sin x। आप सीधे इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हमारा जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, dy dx इक्वल टू cos t की जगह मुझे मानना था log sin x, मैंने माना था, तो log sin x इंटू cot x, बस ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि रिप्लेसमेंट में मुझे एक चेन रूल बना देना है। अगर रिप्लेसमेंट के अंदर रिप्लेसमेंट है तब मुझे एक नया वेरिएबल लेट करना है। अब इसी के साथ हो सकता है एक दो और वेरिएबल भी हमारे हों, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन चाहे जितना बड़ा हो हमारी अप्रोच यही रहेगी, ठीक है। तो दोस्तों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आप बोर्ड में क्वेश्चन देख पा रहे होंगे जो है e टू द पावर sin x, है ना। तो e टू द पावर sin x ऐसा है, ये एक्सपोनेंशियल टर्म है ना। तो e टू द पावर sin x है ना, तो रिप्लेसमेंट हमारा क्या है, x का रिप्लेसमेंट बताइएगा, sin x है। तो मुझे इसमें जो रिप्लेसमेंट है हमें उसको क्या लेट करना है, t लेट करना है। तो देखिए, तो जैसे ही मैंने इसमें करा लेट y इक्वल्स टू e टू द पावर sin x, है ना, इसको मैंने लेट कर लिया यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद सीधा ही मैंने यहां पे लेट किया अगेन लेट sin x इक्वल्स टू t, तो इसको भी आप लिखेंगे सेकंड इक्वेशन। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा dt dx इक्वल टू d dx ऑफ sin x। d dx ऑफ sin x हमारा हो गया cos x, है ना। अब ये dt dx हमारे इसको भी आप थर्ड इक्वेशन लिखिएगा। अब हम लोग चलते हैं यूजिंग फर्स्ट से। तो देखिए, जब यूजिंग फर्स्ट करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, dy dx इक्वल्स टू d dx ऑफ e टू द पावर t। क्यों, क्योंकि देखिए sin x को तो मैंने t लेट किया ना, तो मैं अब यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं e टू द पावर t। अब dt और उसके बाद जो नया वेरिएबल होता है उसमें हम लोग क्या करेंगे, t dt से ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। तो dt से हमने डिवाइड किया, उसके बाद d dt ऑफ e टू द पावर t इनटू में dt dx, है ना। तो dt dx की जो वैल्यू है वो हमारी क्या थी, cos x, तो मैंने यहां पे cos x लिख दिया इक्वल्स टू e टू द पावर sin x इनटू cos x, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, dy dx। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। दोस्तों देखिए फिर वही बात आती है लास्ट में कि आपकी अप्रोच मैटर करती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना। जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है जरूरी नहीं कि वही अप्रोच सेम जगह लगे। अभी तो मैं आपको वो क्वेश्चंस करा रहा हूं जो रिप्लेसमेंट वाले हैं, है ना, जो सब्स्टिट्यूशन वाले हैं। दूर से देख के आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि x की प्लेस पे sin x लिखा हुआ है, तो जैसे ही आपको ये दिखेगा तुरंत आप इसको लेट कर लेना एक अलग वेरिएबल, t वेरिएबल। अब इसके अंदर और भी अगर कुछ होता तो मैं उसको u लेट कर लेता, जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको कराया, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को करिए और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आप एक क्वेश्चन बोर्ड पे देख पा रहे होंगे जो है आपका tan log x, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन से करने से पहले वही बात है, आप 1 मिनट का टाइम लीजिए, पॉज करिए वीडियो को और आप खुद से एक बार देखिए, ठीक है। बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तो आप मुझे जल्दी से बताइए कि यहाँ पे tan x होना चाहिए, तो रिप्लेसमेंट में क्या लिखा है, log x। तो जो रिप्लेसमेंट है उसी को मुझे t लेट कर लेना है। तो देखिए कैसे होता है। तो सबसे पहले वही लेट y equals to tan log x, this is the first equation. Now next, differentiation of y with respect to x। अब ये जो मैं बोल रहा हूं ये आप एग्जाम में आपको लिखना है, ठीक है। चलिए, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तुरंत मैंने यहां पे लिखा dy dx इक्वल टू d dx ऑफ tan log x। अब आप बहुत ध्यान से देखिए कि हम यहां डायरेक्ट तो हम यहां लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि tan x होता तो मैं सीधा लिख देता sec स्क्वायर x, यस और नो। अब log x को मुझे t लेट कर लेना है फर्दर, तो देखते हैं। देखिए, तो लेट करना है मुझे, यहां पे लिखेंगे अगेन लेट, तो t इक्वल्स टू log x, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। नाउ dt dx इसका डिफरेंशिएट करना है, तो d dx ऑफ log x ये हमारा हो जाएगा, एंड देन इसके बाद सीधा 1/x जैसे हम जानते हैं। तो dt dx की वैल्यू क्या निकल आई दोस्तों, 1/x। अब इसके बाद आप जानते हैं क्या करना है, पूरा फंक्शन मुझे t में कन्वर्ट कर देना है और लास्ट में मुझे t की वैल्यू लिख देनी है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। देखिए, तो तुरंत मैंने यहां पे लिखा यूजिंग फर्स्ट, तो dy dx इक्वल्स टू d dx ऑफ tan log x को आपने t लेट किया तो tan t, और t dt से ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई। ये मैं क्यों करा रहा हूं, क्योंकि पूरा फंक्शन मुझे t में कन्वर्ट करना है और जो नया वेरिएबल मानेंगे उसी को ही मुझे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है dt से, ठीक है। चलिए, तो मैंने यहां पे किया d dt ऑफ tan t एंड dt dx, ये हमारा हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद देखिएगा सॉल्यूशन में आपसे मैं यहां पे करता हूं, देखिए इधर। तो d dt ऑफ tan t हमारा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर t इनटू dt dx। अब फ्रेंड्स dt dx का यहाँ पे क्या है, 1/x है ना, तो 1/x मैं लिख दूंगा। तो sec स्क्वायर t dt dx की जगह मैं 1/x लिख दे रहा हूं, 1/x हमारा हो गया। और लास्ट में अब हमें क्या करना है, आपको मालूम है कि t की वैल्यू मुझे लास्ट में पुट कर देनी है, सीधा लास्ट में इक्वेशन में। देखिए, तो t की वैल्यू क्या मैंने लेट की थी, log x, आप इसमें ही लिख दीजिए। तो sec स्क्वायर log x इंटू 1/x, तो ये हमारा पूरा आंसर हो गया क्या, dy dx इक्वल्स टू 1/x मल्टीप्लाई sec स्क्वायर log x। इस तरह से आप ब्रैकेट बना के आप इसको बंद कर दीजिएगा और ये हमारा हो गया आंसर। तो दोस्तों वही मैं आपको समझाने की मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आप अप्रोच समझिए, है ना, आप सब्स्टिट्यूशन का मेथड समझिए कि मैं किस तरह से प्रेजेंटेशन उसका लिखना है, ठीक है। हमें प्रेजेंटेशन सीखना होगा, नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे, ठीक है। और अप्रोच आई होप आपको अब समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों जैसे कि हम यहां पे एक और क्वेश्चन देख पा रहे हैं जो लिखा हुआ है x log x, है ना। फिर मैं वही कहूंगा कि आप पहले खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद आप इसको देखिएगा सॉल्यूशन, है ना। दोस्तों सॉल्व करना इज नॉट अ सॉल्यूशन, आपको मालूम है ना ये चीज, जो मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, ठीक है। पहले आप इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए, 30 सेकंड्स टाइम लीजिए। क्या ये कौन सा टाइप है, क्या ये रिप्लेसमेंट है ना, जो सब्स्टिट्यूट है। आप देखोगे यहां पे log x फॉर्मूला जानते हैं, x फॉर्मूला यू नो वेरी वेल, है ना। तो क्या ये क्वेश्चन कोई सब्स्टिट्यूशन से हो सकता है, नहीं। तो आखिर कौन सा टाइप है, बहुत ध्यान से देखिएगा आप ये, और अभी मैं आपको एक नया टाइप बताने जा रहा हूं, ठीक है। देखिए x इंटू log x, इंटू मैंने बोला ना यानी मल्टीप्लाई है। तो यहां पे एक फंक्शन नहीं है दोस्तों, यहां पे दो फंक्शन है, और जब बात मोर देन वन की हो तो वहां पे हमेशा फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो वो क्या है कॉन्सेप्ट, देखते हैं अभी। तो
तो दोस्तों सबसे पहले मैंने इसको लेट कर लिया y इक्वल्स टू x log x, ठीक है। इसको मैंने यहां पे फर्स्ट इक्वेशन मैंने इसको लेट कर लिया। अब इसके बाद मैं ये देख पा रहा हूं कि इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व नहीं करूंगा, इसमें पहले दो फंक्शन इसमें इंक्लूड है, तो मुझे उसको सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेट मींस अलग अलग। देखिए, तो मैंने कहा कि सर वही डिफरेंशिएशन ऑफ y, जैसे मैं लिखता हूं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, है ना। अब इसके बाद जैसे ही मैंने किया तो dy dx इक्वल्स टू d dx ऑफ x log x, ये हमारा हो गया, है ना। अब आपको दूर से दिख जाएगा कि यहाँ पे x को मैं यहाँ पे लेट कर ले रहा हूँ फर्स्ट फंक्शन और log x को लेट कर ले रहा हूँ सेकंड फंक्शन। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला भी तो मालूम होना चाहिए, तो पहले देखते हैं इसकी आइडेंटिटी क्या है ऐसे क्वेश्चंस की अप्रोच समझने के लिए। तो मैंने कहा सर वी नो दैट, पहले यहाँ पे आपको लिख लेना है ऐसे, वी नो दैट d dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन इक्वल्स टू, क्या आइडेंटिटी है, फर्स्ट फंक्शन d dx ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन d dx ऑफ फर्स्ट, ये आइडेंटिटी है हमारी, है ना। यही मुझे अप्लाई करना है ऊपर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं किस तरह अप्लाई होता है ये। तो इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन को मैंने x लेट किया है तो x d dx ऑफ log x, क्यों, क्योंकि ये हमारा सेकंड फंक्शन है, एंड प्लस सेकंड फंक्शन यानी कि log x हो गया, और d dx ऑफ फर्स्ट यानी कि फिर से यहाँ पे x हो गया, इक्वल टू d dx ऑफ log x हम लोग जानते हैं अपॉन में 1/x प्लस log x, और d dx ऑफ x क्या होता है 1 होता है। तो x से x आपका कैंसिल हो जाएगा एंड आपका आंसर आ जाएगा, क्या आएगा आंसर 1 प्लस log x, है ना, और 1 प्लस log x ये हमारा आंसर आ जाएगा dy dx, ठीक है। तो ये अप्रोच चेंज हो गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसीलिए मैं आपसे हमेशा एक चीज कहता हूं, क्या, कि अप्रोच हमें चेंज करनी है ना। क्वेश्चन को देख करके ऑब्जर्व करिए कि कौन से टाइप का है, ठीक है। आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए पहले। तो दोस्तों आज का सेशन मैं यहीं पे खत्म करता हूं, लेकिन खत्म करने से पहले मैं आपसे चाहता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए, है ना। मैक्सिमम प्रैक्टिस आप करेंगे आपको उतना ही अच्छा आपको फ्रूट मिलेगा। आपको अगर रिजल्ट पाना है तो आपको मेहनत करनी होगी, है ना। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, है ना। तो आप मेहनत करिए, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं, और आगे भी इससे भी और अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको कल भी कराऊंगा, और डे बाय डे आपकी प्रैक्टिस ऐसे होती रहेगी। तो दोस्तों कैसा लगा सेशन आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, है ना, और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, नमस्कार।